ठीक है, कार्य और समय। ठीक है, आप लोगों से ही मैं क्वेश्चन पुट करूंगा एक बार, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। देखो 2 या 3 दिन लग जाएंगे चैप्टर में और आप लोगों को साथ ही शीट मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से घर पे क्वेश्चन लगा के देखने हैं। अगर लगाओगे तो लगेंगे, नहीं लगाओगे देखो आज देखो एलसीएम एचसीएफ 3 दिन लगाए हैं पूरे। अगर आप नहीं करोगे ना 2 दिन बाद स्किप होना शुरू हो जाएगा, वो बोलना शुरू हो जाओगे आप। ठीक है, क्वेश्चन साथ ही साथ लगाओ, एक कुछ नहीं टाइम लगता, 1 घंटा 2 घंटे आप व्यवस्था काट सकते हो अगर मतलब कॉम्पिटिशन में आए हो। ठीक है, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कार्य और समय। जैसे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला मैथ का सिलेबस 70% हो गया, मैथ जो आप मैथ का सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैथ का सिलेबस 70% हो गया, मतलब कंप्लीट करवा दिया मैंने, तो कितने परसेंट सिलेबस पेंडिंग रह गया? कितने परसेंट रह गया? 30%। बोलो हाँ या ना? ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने बोला 70% सिलेबस हो गया, तो पेंडिंग कितना रह गया? ये तो डन करवा दिया मैंने, कंप्लीट हो गया, तो ये क्या होगा तुम्हारा? पेंडिंग। मतलब हिंदी में बोलते हैं शेष, हिंदी में क्या बोलता है? शेष। मतलब इतने परसेंट सिलेबस बच गया। कोई भी चीज है, आप लोग नॉर्मली बोल रहे होते हो भी हमारी 70% कोठी बन गई, बोलते कि नहीं बोलते? कई बार बोल देते हैं 70% हमारा घर बन चुका है, तो कितने परसेंट घर बच गया? 30%। अब एक चीज सुनना, जब भी आप परसेंटेज में बोलो, किसके अंदर बोलो? परसेंटेज में, तब टोटल क्या लेना होता है? 100। सॉरी, टोटल क्या लेना होता है? 100। जब भी आप परसेंटेज में बोलो, कोई भी चीज परसेंटेज में बोलो, तो टोटल क्या लेनी होती है? 100 लेनी होती है। जैसे मान लो मैं बोलूं मंडी डबली के 70% लोगों के पास गाड़ियां हैं, कार है उनके पास, तो कितने परसेंट लोगों के पास गाड़ियां नहीं है? 30% लोगों के पास गाड़ियां नहीं है। मैं बोलूं अपने सेंटर पर 70% लड़के पढ़ते हैं, मतलब 70% बॉयज पढ़ते हैं यहाँ पे, तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगे? 30%। बोलो बात समझ आई? ऑल ओवर डाटा हमेशा कितने परसेंट रहता है? 100%। कभी आप लोगों ने ये सुना है भी उस बंदे के या उस पर्सन के या उस लड़की के लड़के के 105% नंबर आ गए? कभी सुना आप लोगों ने? क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं कितने परसेंट होते हैं? 100%। 100% से ऊपर कभी नहीं होते। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो देने होते हैं वो 100% होते हैं, 100% से ऊपर कभी नहीं होते। अब छोटी सी चीज है, जब परसेंटेज के अंदर कोई चीज बोलेगा, जैसे मान लो मैंने बोला मैथ का सिलेबस 70% हो गया, तो आपने पेंडिंग निकालने के लिए किस में से माइनस करा? 100 में से। 100 में से माइनस करा 70 को, कितना पेंडिंग रह गया? 30। तो आप यहाँ टोटल कितना ले रहे हो? 100। बस सीधी सी बात, यहाँ से कॉन्सेप्ट बना, जब परसेंटेज में आए, जब चीज किस में आए? परसेंटेज, तो टोटल क्या लेना आपने? 100। टोटल क्या लेना है? 100। अब सुना, जैसे मान लो मैंने बोला मैथ का सिलेबस 4/5 पार्ट हो गया, 4/5 पार्ट हिंदी में बोल देता है भाग, 4/5 भाग हो गया। मैंने बोला आपका मैथ का सिलेबस 4/5 भाग हो गया, कंप्लीट करवा दिया। अब देखो एक बात सुनना, ये वाली चीज को अपन मैथ के अंदर बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलता है? भिन्न। आप लोग बोलते हो बटे की फॉर्म आ गई या p/q की फॉर्म आ गई, कैसे मर्जी, कोई बच्चा कैसे मर्जी, चारों चीजें इकट्ठी मत बोलो। आप बोल सकते हो बटे की फॉर्म आ गई, कोई बच्चे बोल देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई, कोई बोल देता है p/q की फॉर्म आ गई, बोलते नहीं बोलते? छोटी क्लासेस में बोलते थे अपन लोग। ठीक है, ये है वही चीज। अब देखो यहाँ जो काम करवा रहा था किसमें करवा रहा था? और आपने आंसर भी परसेंटेज में दे दिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब देखो जो वर्क हो रहा है वो फ्रैक्शन के अंदर हो रहा है। वर्क किसमें हो रहा है? फ्रैक्शन के अंदर। कितना वर्क हो गया? 4/5। कितना वर्क हो गया? 4/5। अब देखो एक बात सुनना ध्यान से, धीरे धीरे बातें समझ आने लग जाएंगी। मैंने बोला 4/5 काम हो गया, मैंने क्या बोला? 4/5 काम हो गया। अब जब मैं फ्रैक्शन में बोलूं, भिन्न की फॉर्म में बोलूं या बटे की फॉर्म में बोलूं, तो आपने जो टोटल वर्क लेना है, वो क्या लेना है? 1। टोटल वर्क क्या लेना है? 1 या 100% होता है। ये किसमें लेना होता है? परसेंटेज। बस ये बात इतनी याद रखना, जो टोटल वर्क होता है या तो 1 होता है या क्या होता है? 100% होता है। यहाँ से और चैप्टरों में भी ये वाली चीज काम आएगी आपको, मैं थोड़ा सा पीछे का भी बता दूंगा आपको, सुनते रहना एक बार। अब देखो मैंने बोला 4/5 हिंदी में बोलता है भाग, इंग्लिश में क्या बोलता है? 5। 4/5 भाग हो गया, मैथ का सिलेबस 4/5 भाग हो गया। अब बकाया निकालना है आपने। अब क्या निकालना है? बकाया। भी कितना पेंडिंग रह गया? अब टोटल क्या है आपका? 1। तो 1 में से 4/5 क्या कर देंगे? अपन माइनस कर देंगे। ये 5 एलसीएम आ जाएगा,
5 माइनस 4 कितना आ गया 1/5। अब देखो इधर बोला 4/5 काम हो गया, 4/5 काम हो गया, तो बकाया कितना रह गया 1/5, क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है, एडिशन मतलब जोड़, वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ पे एडिशन कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। बोलो बात समझ आई। अब यहाँ से एक चीज सुना, जैसे मान लो एक और चीज बोलूं, मैंने बोला 3/11 पार्ट हो गया, पार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं भाग हो गया, मतलब कोई भी वर्क है, चाहे घर बन गया, चाहे मतलब यहाँ तो बस सीधा ही बोलेगा एक काम हो गया, मतलब कोई काम का नाम नहीं देगा, ठीक है। अब सुनना, मैंने बोला 3/11 भाग हो गया, बकाया निकालना है, अपन किसमें से माइनस करना है 1 में से। 1 में से 3/11 माइनस करा, 11 एलसीएम, 11 माइनस 3 कितना आया 8, क्योंकि 11 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये चीजें तो पता होंगी, 11 तुम 11 में से जब ये सेम होता है तो 1 ही रह जाता है, ये -8/11, ये क्या रह गया पेंडिंग, मतलब शेष। अगर ये हो गया तो ये पेंडिंग रह गया, बोल सकते हैं उल्टे भी चलेंगे ना, ये हो गया तो ये पेंडिंग रह गया, ये पेंडिंग रह गया तो ये हो गया, बात एक ही होगी ना, उल्टे भी बोल सकते हैं ना। अब सुनना, आप बात ये भी सीधा डायरेक्ट बोल सकते हो, बट कंसेप्ट आपको ये बताओ किसमें से माइनस करना होता है 1 में से। अब जैसे मान लो मैंने बोला 4/5 भाग हो गया, मैंने बोला 4/5 भाग हो गया, अभी बोला था ना ये वाला सेम, सुनना एक बार। एक तो मेथड ये 1 में से माइनस कर लो, बट आपने पेपर में 1 में से माइनस नहीं करना, आपने शॉर्टकट करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो। 5 में से 4 गया, देखो 5 में से 4 गया, कितना रह गया, और नीचे वाला सेम बना दो, यानी कि कितना काम पेंडिंग रह गया 1/5 काम पेंडिंग रह गया। बोलो बात समझ आई। मैंने बोला 3/11 काम हो गया, 3/11 काम हो गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो, कितना आया 8, 11 में से 3 गया 8, नीचे वाला क्या रहता है 6, यानी कि 8/11 काम क्या रह गया पेंडिंग रह गया। मैंने बोला 7/15 काम हो गया, 7/15 काम हो गया, यानी कि वर्क कंप्लीट हो गया, डन हो गया, ठीक है। अब देखो 7/11 हो गया, अगली लाइन आपके दिमाग में आ जाए, 7/15 हो गया तो बकाया कितना रहेगा 8/15, क्योंकि नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या करना है, यानी कि 8/11 8/15 1 सेकंड में आपके माइंड में आ जाए, क्योंकि यहाँ भी 1 सेकंड लग रहा था आपको, यानी कि 70% हुआ, 60 के साथ बोला 30% रह गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यहाँ भी वही 7/15 हो गया तो बकाया कितना रह गया 8/15, बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो मैं आप लोगों को पूछूं गुड़िया क्या नाम है गिदड़वा, ठीक है, मैंने बोला 1/15 काम हो गया तो बकाया कितना रह गया 14/15, कितना रह गया अभी 14/15। देखो ये नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे 1 में से माइनस कर लो, हालांकि सही मेथड वही है, बट अपन ने उसको शॉर्टकट बना दिया। अपन सीधा बोले नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करा, 15 में से गया 14/15 काम क्या रह गया पेंडिंग रह गया। बोलो बात समझ आइए, बोलो भी हाँ या ना। अब देखो छोटी सी लाइन में यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिख देता हूं, जो अपना जो टोटल वर्क होता है, जो अपना टोटल वर्क होता है, जो टोटल वर्क है वो क्या क्या होता है, या तो 1 होगा, फ्रैक्शन में होगा तो क्या लेना पड़ेगा 1, या क्या लेना पड़ेगा, ये चलता है परसेंटेज में, ये चलता है फ्रैक्शन में, ये चलता है फ्रैक्शन में, V/Q की फॉर्म में। बोलो बात समझ आइए, बोलो भी हाँ या ना। अब सुनना एक चीज सुनना, ये चीजें ना जैसे मान लो परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही बात होती है। सुनना एक बार कैसे बोल रहा हूं, मैंने बोला मैथ के अंदर 20%, मैथ के अंदर क्या बोला 20%, बोलो हाँ या ना, 20% बोला 20% बोला। मैथ के अंदर बोल दिया भी परसेंट का सिंबल हटा लो, नीचे 100 लगा दो, परसेंट का सिंबल हटाओ नीचे कितना लग जाता है 100। इस चीज को मैथ में मैं ये लिखता हूँ 20/100, बोलो हाँ या ना, परसेंट का निशान हटाया नीचे क्या आ गया 100। इस चीज की कटिंग करी, ये कितना गया 1/5। अब देखो ये क्या बन गई तुम्हारी, ये तुम्हारी क्या बन गई, और ये तुम्हारी क्या थी परसेंटेज। कोई बच्चा अगर 20% बोल रहा है या कोई बच्चा 1/5 बोल रहा है, दोनों का मतलब क्या है सेम है। मैथ के अंदर कोई फर्क नहीं है, मैथ बिल्कुल सेम बोलेगा उसको। जैसे मान लो आप बोलते हो 500 ग्राम, आप बोलते हो 500 ग्राम, कोई बच्चा कह देता है ½ kg, कह देता है, इन दोनों का मतलब क्या है सेम है, इन दोनों का मतलब कुछ अलग है बताओ, बट फर्क किस चीज का पड़ गया, किस चीज का पड़ गया,
देखो जिसमें आप कोई चीज मेजरमेंट कर रहे हो, चीज कोई मापते हो, उसको आप क्या बोल देते हैं? यूनिट्स बोल देते हैं। यहाँ कोई चीज ग्राम में माप रहे थे, यहाँ किस में माप रहे थे? किलोग्राम। इन दोनों की बात सेम है, उसी तरीके से इन दोनों की बात क्या है? सेम है। बट ये किसके अंदर है और ये किसमें है? फ्रैक्शन या बटे की फॉर्म में है, बोल सकते हैं, या पी बाई क्यू की फॉर्म में। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है। जब फ्रैक्शन आ जाए तो टोटल क्या लेना आपने? 1। जब परसेंटेज आ जाए तो टोटल क्या लेना है? बोलो इतनी बात वेरीफाई हुई। चले आगे। ठीक है, मैंने एक छोटी सी बात बोली, जो टोटल वर्क होता है या तो क्या होता है? 100% होता है, या क्या होता है? 1। अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। परसेंटेज बहुत कम यूज होगी, हमेशा क्या यूज होगी? परसेंटेज यूज होगी। बोलो बात समझ आइए? ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला जो टोटल वर्क होता है या तो 1 होता है या क्या होता है? 100%। 2 ही चीजें होती हैं। बोलो बात समझ आइए? ठीक है, 2 ही चीजें, तीसरी चीज नहीं है। अब सुनना, जैसे मान लो वही अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने बोला 4/5 वर्क हो गया। सुनते रहना एक बार, 4/5 वर्क हो गया। उससे पहले एक चीज और सुनो, जैसे आप लोगों को 4/5 मिल गया, 4/5 मिल गया। अगर ये इसको आप क्या बोलते हैं? बस, और कुछ नहीं बोलता। ये क्या है तुम्हारी? इसको परसेंटेज में लेके आना। देखो पहले क्या दिया हुआ था? परसेंटेज का निशान हटाना तो नीचे क्या आ जाता है? 100। बोलो हाँ या ना? इन दोनों का मैंने बिल्कुल क्या बोला, मतलब क्या है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब देखो 4/5 फ्रैक्शन दी हुई है, इसको मैंने परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज लेकर आनी है दोबारा, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 100 से। 4/5 गुना ये कितना? 80। इन दोनों का मतलब सेम है मैथ के अंदर, बात वही है। यहाँ क्या दी हुई थी? परसेंट का निशान हटाया, नीचे क्या आया? तो काट के क्या आ गया? 1/5। फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। मैंने बोला 4/5, 4/5 ये फ्रैक्शन होती है मैथ के अंदर। इसको 100 से गुना करा तो कितने परसेंट आ गया? 80%। बोलो बात समझे? इन दोनों का मतलब सेम है। देखो अब कोई बंदा कह देता है 4/5 वर्क हो गया, मतलब डन हो गया, सुनते रहना। और कोई कहता है 80% वर्क हो गया। दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है। अभी तो बोल के क्या, इन दोनों का जब मतलब ही सेम है। कोई बच्चा कह दे 4/5 वर्क हो गया, उसका भी मतलब सेम है। अब कोई कह दे 80% वर्क हो गया, उसका भी मतलब सेम है। बट यहाँ पे जब ये फ्रैक्शन में बोलेगा 500 भी किस में देंगे? फ्रैक्शन। 4/5 वर्क हो गया, डन का मतलब हो गया, तो पेंडिंग कितना रह गया? पेंडिंग कितना रह गया? बोलो हाँ या ना? यानी कि पेंडिंग रह गया 1/5। जब 80% वर्क हो गया तो पेंडिंग कितना रह गया? 20% क्या रह गया? पेंडिंग रह गया। बोलो हाँ या ना? चलो आगे बोलो भी, चले। अब बस मेन बात यही याद रखनी है, जो टोटल वर्क होता है या तो 1 होता है या क्या होता है? 100%। या तो 1 होता है या क्या होता है? 100%। अब सुनना, जैसे मान लो एक छोटी सी चीज बोलूं मैं आप लोगों को, जैसे आप सर आपको बोलूं, आप कोई काम करते हो, जैसे मान लो आपका खेत भी है, ठीक है, या बुक पढ़ते हो, कुछ भी करते हो एक्स। अगर आप कोई काम 20 दिन में पूरा करते हो, अगर कोई काम आप कितने दिन में पूरा करते हो? 20 दिन में। आधा काम कितने दिन में करोगे सर? 10 दिन में। बोलो हाँ या ना? देखो बात तो सही नहीं हुई। देखो मैंने बोला ये काम करते हैं कोई 20 दिन में, तो आधा काम कितने में करेंगे? 10 दिन में। बोलो सही है बात? अब मैंने उल्टी लाइन पकड़ी, मैंने आपको बोला सर आधा काम आप 20 दिन में करते हो, आधा काम आप कितने दिन में करते हो? पूरा काम कितने में करोगे? 40 में। देखो आधा काम, आप प्रैक्टिकली चीजें सोचो, आप मैथ के ऊपर मत जाओ। मैथ क्या करता है? स्टेटमेंट के अंदर उलझाने की कोशिश करता है। आप जितना प्रैक्टिकल चीज सोचोगे, देखो घरों वाली लाइफ ही है वो, डेली लाइफ से जोड़ दो उसको। अब मैंने बोला आप आधा काम 20 दिन में करते हो, आप आधा काम कितने दिन में करते हो? पूरा काम कितने में करोगे? 40 में। क्योंकि देखो अगर 1/2 है, कहीं भी लिखा 1/2, इसका मतलब आधा ही बोलते हैं अपन, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जैसे मान लो 1/3 लिख दिया, आप तो बोलते हैं 1/3 या 1/3 बोल देते हैं, भी काम का तीसरा हिस्सा, काम का तीसरा हिस्सा। पता है क्या होता है? आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये छोटी छोटी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है कुछ भी नहीं है। कई जो माइंडेड बंदे होते हैं वो देखते नहीं है स्टेटमेंट पढ़ी, अपना आंसर बनाएंगे, वो अपना आंसर बनाएंगे, फिर आंसर देके जाएंगे। अब जैसे मान लो छोटी सी चीज बोली मैंने, पहले तो एक सिंगल लाइन बोली, राम काम का 1/2 भाग को इंग्लिश में क्या बोलता है? पार्ट। 20 दिन में करता है। अब एक बार मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो चीज बोल रहा हूं आपको, अब बस इतना, राम काम का 1/2 भाग, 1/2 का मतलब आपका बोलते हैं आधा काम। आधा काम बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो पूरा काम कितने में करेगा? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो पूरा काम कितने में करेगा? 40 में।
जैसे मान लो मैंने बोला राम काम का 1/3 भाग यानी कि 1/3 पार्ट, ठीक है, मान लो 15 दिन में करता है, तो ये पूरा काम कितने में बोला था आपने? ये कितने में बोला था? 40 दिन में। ये कितने में बोला था? 40 दिन में। बोलो हाँ या ना, क्योंकि वो डबल हो जाएगा। मैंने बोला राम काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग पता क्या होता है? बच्चे बोल रहे हैं 1/3, बट वो प्रैक्टिकली नहीं सोच रहा उस चीज को। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब काम का तीसरा हिस्सा, काम का तीसरा हिस्सा। जैसे मान लो आपने 300 खिलौने बनाने हैं या 300 कोई चीज बनानी है, 300 गेट बनाने हैं, आप ऐसे लिख लो, तो आपने 100 गेट बनाने, तो आपने 100 गेट बना दिए। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? कोई भी वर्क है, 300 पेज पढ़ने हैं, तो आपने कितने पेज पढ़ लिए? 100 पेज। 100 पेज आपने रीड आउट कर लिए, तो 200 पेज पेंडिंग रह गया। तो अब आपने इतनी बातें सोचनी नहीं है। 1/3 का मतलब काम का तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट, वर्क का थर्ड पार्ट आपने कितने दिन में कर दिया? 15 दिन में। तो पूरा वर्क कितने में होगा? 15 गुना 3/1 यानी कितने दिन आ गए? 45 डेज। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब आप यहाँ से एक लॉजिक निकल जाता है। देखो राम काम का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 15 दिन में, सॉरी कितने दिन में? 15। जब पूरा काम करे, जब क्या करे? पूरा काम, तो ये फ्रैक्शन उधर जाके उल्टी हो जाती है, यानी 3/1। सीधा याद कर लो, कितने दिन आ गए? 45 दिन। चाहे वो अपने तरीके से सोच लो आप। जैसे मान लो मैं बोलूं काम का 1/7 भाग, काम का 1/7 भाग 7 दिन में पूरा करता है। सुनना एक बार, आप बताना मेरे को, किसी भी काम का 1/7 भाग कितने दिन में पूरा करते हैं? 7 दिन में, 7 डेज में पूरा करता है। बोलना नहीं है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? कितने डेज में? 49 डेज में करेगा कि नहीं करेगा? मैंने बोला देखो राम 1/7 भाग यानी कि काम का कितने दिन में करता है? 47 डेज में, सॉरी 7 डेज में या 7 दिन में, ठीक है। तो पूरा काम करवाने के लिए कितने दिन चाहिए होंगे? 7/1 कितने डेज हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना। देखो बात तो वही है, 1/2 काम तो इसको उल्टा कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली सोचो, तो ये 20 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। 1/3 भाग का मतलब 15 गुना 3/1। बोलो हाँ या ना। ये चीजें अभी वर्किंग में लेके आऊंगा, जो चीजें बता रहा हूँ आपको। बोलो इतनी बात समझ। देखो 1/7 का मतलब आप ये बोल सकते हो ना, उस काम का 7वां हिस्सा, 7th पार्ट बोल सकते हैं नहीं? काम का 7वां हिस्सा आप इतने दिना से कर दें, तो पूरा काम कितने दिना से कराएंगे? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो हाँ या ना। बोलो चलो आगे, बोलो हाँ या ना। अब सुनना भी, यहां से इस चीज के ऊपर आप आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला अब देखो मैंने बोला ए अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी अकेला अकेले को क्या कहता है? अलोन। मतलब इंग्लिश में बस ऐसे बोलेगा अलोन, ठीक है। आप सुनना भी, मेरी बात सुनना। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे मान लो छोटी सी चीज बोलूं मैं, बेसिक सी चीज बोलूं, सर आपका नाम लवजोत? कुलवंत सिंह। आपसे एक चीज बोलूं, जैसे मान लो आपने कोई घर का काम जल्दी करवाना है, आप बेसिकली मतलब लैंडलॉर्ड फैमिली से हो, ठीक है, जिम्मेदारा से हो, अगर आपने खेत का काम जल्दी करवाना है, आप क्या बोलते हो? क्या कर लो? तुसी खेत का काम जल्दी करवाना है, तुसी की कहोगे? लेबर ज्यादा ला लो। आप लोग बोलते नहीं हो भी बंदे क्या कर लो? ज्यादा ला लो। एक सेकंड, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो जब भी कोई भी वर्क होता है? जैसे मान लो आप खेत में काम कराते हो या घर पे काम करवाना है, जैसे मान लो मैं बोलूं मैंने कोठी जल्दी जल्दी बनवानी है, मैंने अपना जो ये घर बनवाना है बहुत फास्टली बनवाना है, भी 1 महीने के अंदर रेडी हो जाए मेरा घर, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसा तो नहीं बोलूंगा इंटेक कम लगा लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। मैं क्या बोलूंगा? लेबर ज्यादा लगा लो, बंदे ज्यादा ला लो काम पे। आई चीज बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब देखो कोई वर्क जल्दी करवाना है, कोई वर्क आपने जल्दी करवाना है, तो आप बोलते हैं मैन पावर बढ़ा लो। यहाँ मैथ के अंदर क्या बोलता है? मैन पावर बढ़ा लो। अब एक बात और सुनना, जैसे मान लो मैं अकेला काम 20 दिन में करता हूँ, मैं कितने दिन में करता हूँ? 20 दिन में। मैंने कृष्ण को बोला, कृष्ण कहता है सर मैं आपके वाला काम 30 दिन में पूरा करता हूँ। कृष्ण ने कहा मैं कितने दिन में करता हूँ? 30 दिन में। मैंने कितने दिन में कहा? 20 दिन। मैंने कहा क्यों ना हम दोनों इकट्ठे काम को कर लें।
क्यों ना यार कृष्ण आप दोनों इकट्ठे काम करें। अब आप बस इतना एक चीज सोचो, जब हम दोनों इकट्ठा काम करेंगे, मैं और कृष्ण जब इकट्ठा काम करेंगे, मैं 20 दिन में करता हूँ वही काम कृष्ण कितने में करता है? जब हम दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा या लेट होगा? बोलो, जल्दी होगा या लेट होगा? आप लोग जैसे गर्ल्स घर में डस्टिंग वगैरह करती हो, आप बोलते ना मम्मी आप हेल्प करवा दो, तो वो काम क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है कि नहीं हो जाता? प्रैक्टिकली चीज सोचो ना भी, आप जो भी आप किसी की बंदे की हेल्प लेते हैं या उसको उस काम के अंदर इंक्लूड करवाते हैं, तो वो क्यों करवाते हैं? बस एक ही पर्पस होता है भी काम क्या हो जाए? जल्दी हो जाए। बोलो बात समझ आई? मतलब किसी काम को जल्दी करवाने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं मैन पावर बढ़ा लो, नंबर 1। नंबर 2 आप ये बोल सकते हैं किसी बंदे की क्या ले लो? हेल्प ले लो। किसी बंदे की या किसी पर्सन की क्या ले लो? हेल्प ले लो। जब 2 बंदे मिलकर काम करेंगे या 3 बंदे मिलकर काम करेंगे या बहुत सारे बंदे काम करेंगे, तो डेज क्या लगेंगे? कम लगेंगे, तो दिन कम लगेंगे ऑटोमेटिकली है। अब सुनना, यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। मैंने बोला ए कोई पर्सन है, वो अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बी अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, मैंने इतना लिख दिया, देखो ए करता है 20 दिन में, ऐसे लिख दिया, अकेले का ही है, और बी करता है 30 दिन में। आपको लास्ट में आ गया दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। सुनना एक बार, बोलना नहीं एक बार, अब सुनना भी, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपने कुछ नहीं करना, ए का 20 दिन का और बी का 30 दिन का। आधों के माइंड में चल रही होगी बात, दोनों को जोड़ दो, बट आप नॉर्मली जोड़ेंगे 30 और 20 कितना आएगा? 50 दिन। ऐसा कभी पॉसिबल है कि दोनों मिलकर करें तो 50 दिन लगाएंगे? अकेला वो करता है तो 20 दिन लगाता है, तो वो करता है 30 दिन लगाएंगे। अपने को जोड़ना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, आपको जोड़ना पड़ेगा। कईयों के दिमाग में आएगा सर जोड़ना पड़ेगा, बट वो जब जोड़ा तो 50 निकल गया, वो चुप हो गया। आपको जोड़ना पड़ेगा एक दिन का काम, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे। अब सुनना, जैसे जितने भी वो दिन लगाता है उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा कर दो, 1/20। ये जो 1/20 आया है, इसका एक दिन का काम आया है, एक दिन का काम, 1 डे वर्क। सुनना एक बार, मतलब कहना क्या चाहता है, जैसे मान लो कोई काम मैं 20 दिन में पूरा करता हूँ, यानी कि 20 दिन हटा दिया, मान लो मैं कोई काम 4 दिन में पूरा करता हूँ, मान लो मैं कोई काम कितने दिन में पूरा करता हूँ, तो एक दिन में कितना करूंगा? उस काम का 4th पार्ट करूंगा। उस काम का कितना करूंगा? 4th पार्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? मान लो कोई काम मैं 4 दिन से पूरा करता है, मैंने प्रैक्टिकली छोटे दिन उठाए हैं जान करके, मैं 4 दिन में काम करता हूं, तो एक दिन में उस काम का 4था हिस्सा करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो हाँ या ना। आप इस चैप्टर के अंदर ये भी लेके चलते हैं, हर दिन वो इक्वल काम करेगा, ऐसे नहीं है वो किसी दिन ज्यादा करेगा किसी दिन कम करेगा। आप एक जंक्शन लेके चलता है इस चैप्टर के अंदर भी, वो जो पर्सन होगा राम श्याम या ABC जो भी होगा, वो हर डे वर्क क्या करता है? इक्वल करता है, हर दिन वो सेम काम करेगा। बोलो बात समझ आइए। अब जैसे मान लो मैंने बोला ए 20 दिन में काम करता है, तो इसका एक दिन का काम 1/20 होगा या 20वां हिस्सा होगा कि एक दिन में उस काम का 20वां हिस्सा पूरा कर देगा, तो आप एक दिन का काम कितना बोलेंगे? 1/20। जब भी आपका कोई भी, मैंने बोला ए कोई पर्सन है X डे में वर्क करता है, कितने दिन में? X डे में वर्क पूरा करता है, कितने भी दिन आ सकते हैं XYZ, ठीक है। इसका जो 1 डे का वर्क होगा, 1 डे का वर्क, वो क्या बोलेंगे आप? 1/X। बोलो बात समझ आइए मेरी, जितना भी हो। अब देखो जैसे मान लो मैंने बोला राम कोई काम 40/3 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में पूरा करता है? 40/3 दिन में, मतलब डेज में पूरा करता है। इसका 1 डे का वर्क निकालना, मैंने अभी बोला इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। अब इसको उल्टा करेंगे कितना देगा? 3/40। ये क्या होता है तुम्हारा? 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन का काम, एक दिन का काम। बोलो हाँ या ना, बोलो, ठीक है। आजकल पेपरों के अंदर क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट से भी देने लगे, आजकल इस तरीके से देने लगे, ए कोई काम X डे में करता है, उसका 1 डे का वर्क क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1/X। जैसे मान लो मैं बोलूं ए कोई काम X/Y डेज में पूरा करता है, X/Y डेज में पूरा करता है, तो इसका 1 डे का वर्क क्या होगा? क्या होगा? Y/X। आपने ये चीज याद रखनी है, वहां कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, बात वही बोल रहा हूं। मैंने बोला ए कितने दिन में काम पूरा करता है? 20 दिन में, तो इसका एक दिन का काम कितना है? इसको क्या करा मैंने?
उल्टा ही करा ना। तो मैंने फिर बोला एक कितने दिन में काम करता है, एक्स दिन में। तो एक दिन का काम कितना आया, एक दिन का काम कितना आया। तो मैंने बोला एक एक्स बटा वाई डेज में वर्क पूरा करता है, तो 1 डे का वर्क क्या है, वाई बाई। आपको ये चीज पूछ लेता है, कोई जरूरी नहीं है भी आप ज्यादा आगे भाग रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना देता है वो, ठीक है। उसका 1 डे का वर्क क्या होगा, बस सीधा सा याद रखना 1 डे का वर्क उसका जितने भी डेज लेता हो, डेज अगर पूरे हैं तो 1 बाई आ जाएगा, अगर डेज फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, या उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बोलो बात समझ आइए, बोलो भी, चले आगे, ठीक है। देखो दोबारा बोल देता हूँ। अब देखो ए अकेला किसी काम को कितने दिन में करता था, तो एक दिन का काम निकालना पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन के अंदर 1 डे का वर्क लेना पड़ेगा। तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1 बाई 20। अब इसका 1 डे का वर्क क्या होगा, 1 बाई 30। अब हम एक दिन का दोनों का काम ऐड करेंगे, दोनों का 1 डे का वर्क ऐड करना पड़ेगा। देखो मैंने बोला था राम या ए कोई बंदा 20 दिन में काम करता है, बी कितने में करता है, 30 दिन में। आप लोगों को भी पता लगे भी जोड़ना तो पड़ेगा, बट सीधा नहीं जोड़ना आपने, 20 और 30 50 हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं चीज, ठीक है। आपने हमेशा किसको जोड़ना है, 1 डे के वर्क को जोड़ना है। एक दिन का काम निकालो दोनों का, या अगर 3 बंदे तो तीनों का एक दिन का काम निकालो, और दोनों को या तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे इस क्वेश्चन पे ऊपर आ रहा हूं, सुनना एक बार, ये पता लिख दिया होगा। जैसे मान लो मैंने बोला ए अकेला या अलोन बोलेगा इंग्लिश में, ठीक है, 20 दिन में काम करता है। सुन लो एक बार, सुन लो, अगला क्वेश्चन आपके लिए ही होगा। अकेला 30 दिन में काम करता है, ठीक है। कहता मिलकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूगेदर, ठीक है। मिलकर को क्या बोलेगा, टूगेदर। भी उन्होंने टूगेदर या मिलकर काम करना है, मिलकर अगर वो मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, एक बार सुन लो, आप लोगों ने करना फिर। अब देखो पहले सीधा सीधी बात है, ये अकेला 20 दिन में करता है, इसका 1 डे का वर्क लेंगे, क्या लेंगे अपन, 1 डे का वर्क। 1 डे का वर्क कितना देगा, 1 बाई 20। इसका कितना आएगा, बोलो आएगा ना। अब अगर मिलकर बोले तो दोनों के 1 डे के काम को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर मिलकर बोले तो दोनों के एक दिन के काम को क्या कर दो, ऐड। 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30, इसको अपन ने ऐड करना है। अब सुनना मेरी बात, आप लोगों को अभी थोड़े दिन पहले अपन ने कल जो अपनी क्लास चल रही थी, किसकी चल रही थी, अब सुनना मेरी बात। एलसीएम के टाइम मैंने एक प्रॉपर्टी बोली थी भी, आपने जब भी एलसीएम लेना हो, छोटे छोटे नंबर्स हो, तो आप एलसीएम के टाइम बड़ा नंबर देखा करो, और दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 30। 30 का क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा। और आसान है ये 30 का पढ़ा, क्योंकि 0 तो इंक्लूड होगी ना जिधर, तो वो आसान बन जाए। 30 से कम 30, 30 into 130 होगा, 30 से कम 30, वो 20 पे डिवाइड नहीं जाएगा। 30 दूना 60, 60 20 पे भाग जाएगा, बोलो आए ना। तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना जो 60। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप, ठीक है, इंग्लिश में पता होगा, लघुत्तम बोल देते हैं बच्चे, बट लघुत्तम का इतना ही मतलब होता है, जैसे इन दोनों का लघुत्तम मैंने 60 बोला, 60 का इतना का मतलब 20 से भी भाग जाएगा और 30 से भी भाग जाएगा, क्योंकि अगर भाग नहीं जाएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर वो क्वेश्चन फिर ऐसे ही आ जाएगा। बोलो बात समझे। अब देखो 20 से भाग देते हैं आपका कितना आता है, 3। जब 60 को 20 से भाग देंगे कितना आएगा, 3। ऊपर गुना कर देंगे, 3 एकम 3, बोलो हाँ है ना। फिर इसको डिवाइड दिया, 2 ऊपर कर दिया, 2 कितना गया, 5 से 7, ये कट जाता है, कितना आ जाता है, 1 बाई 12, 1 बाई 12 या 1/12। अब सुनना ध्यान से एक चीज और, ये जो 1/12 आया है, ये जो 1/12 आया है, ये ए और बी का एक दिन का काम आया है, एक दिन का काम, या 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। बोलो बात समझ आइए। ये 1 डे का वर्क किसका है, और जो मैं बोलूं ये 1 डे का वर्क किसका है, और ये बी का 1 डे का वर्क है। मतलब ए का 1 डे का वर्क क्या है, 1/20, बी का 1 डे का वर्क क्या है, और दोनों का 1 डे का वर्क क्या है, 1 बाई। जो लास्ट वाला स्टेप पता है 1/12, ये दोनों का 1 डे का वर्क है। अगर वो पूछे ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, इसको दोबारा उल्टा कर दो, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। बोलो बात समझ आई कुछ। देखो मैंने क्या करा, स्टार्टिंग से क्या करा, ए अकेला करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। आपको सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा, दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे। इसका 1 डे का दिया मैंने 1/30, दोनों को 1 डे के वर्क को क्या कर दिया,
ऐड कर दिया। 1/20 प्लस 1/30। दोनों का एलसीएम लेने का पैटर्न भी बताया था। बड़ा नंबर देखो, बड़े नंबर का क्या करो, टेबल रीड करो। 30 का पार्ट 30 से कम 30, 30 गुना 60, 60 20 पे जाएगा, 20 दिए 60 और 2 आ गया 5/60। तो कट के कितना आ गया 1/12। ये चीज भी पता हो, ये 1/12 दोनों का क्या है, 1 डे का वर्क। दोनों का क्या है, 1 डे का वर्क। और इसको दोबारा उल्टा कर दो, ये क्या आ जाएगा, डेज। यानी कितने दिन आ गई, 12। बोलो बात समझ आई। यानी कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। बोलो भी हाँ या ना। एक क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखो एक बार। ए अकेला करता है 12 दिन में, बी अकेला करता है 24 दिन में, सी अकेला करता है 36 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर काम कितने में करेंगे। और बात वही है, बात वही है। अब तीनों मिलकर बोला ना, तो तीनों को लेना पड़ेगा। बात वही है। वहां कितने बंदे थे, 2 बंदे थे, यहाँ 3 बंदे थे यार। हो गया। हो गया बोलिए। स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दो। हिस्ट्री वगैरह थोड़ी बहुत अपने यहाँ भी आप कहते हैं 3-4 नंबर की आई तो 3-4 नंबर की, और कई बार वो एक ही आता क्वेश्चन है तो नहीं कोई आइडिया नहीं रहता। जीके का कोई आइडिया नहीं, कहाँ से कौन सा पार्ट उठा ले जल्दी बोल देते हैं भी साइंस भी आएगी जीके भी आएगी। कोई मतलब यही तो बात है ना, ये पेपर बताते नहीं इतने नंबर की साइंस लेके आऊंगा। कभी भी आप नोट करना, बस इतना बोल दिया साइंस आएगी, ये आएगा, ये आएगा, बताता नहीं है वो। और साइंस में भी ये नहीं बताता कौन सी क्लास तक लूंगा, कहीं से उठा सकता हूँ क्वेश्चन। क्या पता 4th 5th 6th का उठा ले, क्या पता हायर क्लास का उठा ले। हो गया मैडम। कितना आते हैं, 72 आ रहा है। नहीं 72 कैसे आ सकता है मैडम, ज्यादा दिन तो कभी लग ही नहीं सकते। दिन तो हमेशा क्या लगेंगे, कम लगेंगे। हो गया वो बोलिए। कितना आते हैं, 72/11। बंद रख लेंगे आप। हो गया, बोलो। देखो इधर सुनो, ये एक दिन का इसका काम निकालेंगे, कितना आएगा, इसका एक दिन का काम कितना है, और इसका कितना आएगा, बोलो हाँ या ना। मैंने अभी बोला था तीनों का या दोनों का 1 डे का वर्क लेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 1 डे का वर्क लिया, और 1 डे के वर्क को जोड़ना होता है हमेशा, इसको नहीं जोड़ना होता। कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होता है इन्होंने जोड़ दिया, इनको जोड़ोगे थे 36 और 4 40 60 70 72 दिन आ गए, तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि कभी पॉसिबल ही नहीं है। अकेला बंदा कोई भी 36 दिन में करता है मान लो, और किसी की 2 बंदों की हेल्प ले रहा है, तो 36 से ऊपर कैसे चला जाएगा। इट मीन वो तो काम करा ही नहीं होगा, उन्होंने बातें करी होंगी। ठीक है, वो चीजें अपन नहीं लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मिलकर काम बोले तो आप बोलेंगे 1 डे का वर्क तीनों का क्या कर लो, 1/12 1/24 1/30 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/36। जब एलसीएम लेने बैठेंगे तो क्या बोलूंगा, बड़े नंबर का क्या पढ़ेंगे अपन। अगर आप लोगों को नहीं पता लगता तो आप लाइंस लगा सकते हो। देखो 12 24 36 मैं बोलता था आप ये मत देखो कि 2 पे डिवाइड जा रहा है 3 पे जा रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों की बातें होती हैं। ठीक है, आप सीधा जंप मारो बड़े नंबर पे जिसपे तीनों डिवाइड जा रही है। कौन से नंबर पे जाएगा, 12 पे। 12 कम 12 12 दूना 24 12 दिए, सारे अलग अलग हो गए, और इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप सीधा 12 दूना 24 24 दिए 72। और यहाँ भी आप बोल सकते थे बड़ा नंबर कौन है, कई बच्चे पढ़ लेते हैं बड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। और आना तो 2 दिन तक ही है, 36 से कम 36 24 पे भागने जाते, 36 दूना 72 72 24 पे भी जा रहा है, और 72 72 इसका क्या हो जाएगा, 12 पे डिवाइड हो 12 6 आता है, फिर ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं 1 होते कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये 24 और ये कितना आ गया 11/72। ये मतलब क्या आया 1 डे का। आपको ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो, आजकल कोई पता नहीं है क्वेश्चन कहां से उठाएगा, वो बेसिक क्लियर हो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, 11/72 क्या होता है, 1 डे का वर्क किसका, तीनों का। कौन कौन तीनों, एबीसी का।
अब अपने डेज बोलने हैं भी कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो आप इसको क्या कर देंगे 72/11 डेज। बोलो बात समझ आई इतनी, यानी कि 72/11 दिन। बोलो बात समझ आई है कुछ, बोलो हाँ या ना। अब सुनना, यहीं से क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ, यहीं से क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करूंगा, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर डेज पूछता तो आप क्या बोलते 72/11 डेज। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने आपको बोला आपका यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है, ये यहाँ तक करा और वनडे का वर्क निकाला। आजकल ट्रेंड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन देखो, उसने बोला ए अकेला 12 दिन में काम करता है, बी अकेला, सी अकेला, सी अकेला 36 दिन में काम करता है। वो लास्ट में बोलता है ए बी सी तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, काम छोड़कर चले गए, मतलब सारे के सारे बंदे चले गए काम छोड़कर। कितना काम, कितना वर्क या काम पेंडिंग रह गया, सुनना एक बार सुनो मेरी बात। अब 1 सेकंड का काम है, सुनना। अब ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 2 दिन। जब ये लाइन आ जाए या कोई भी लाइन है उसके कोडिंग चलना होता है, ठीक है। अब देखो मैंने ए बी सी तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, इस तीनों का वनडे का वर्क निकालो, कितना आया 11/7। अगर वो पूछा तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, फिर तो आप इसको उल्टा कर देंगे 72/11। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे क्या बोला, तीनों ने मिलकर कितने दिन काम करा, मतलब वो पूरा काम नहीं करा उन्होंने, ठीक है। हो सकता है ना कुछ भी। अब देखो ये जो काम है कितने दिन का है, वो देखो ना क्या लिखा हुआ है, वनडे। तीनों का 1 दिन का काम है, जितने दिन काम करा, कितने दिन करा 2 दिन, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से, क्योंकि ये 1 दिन का काम हुआ तो अपने 2 दिन करा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि कितना काम हो गया 11/36 काम हो गया। तो बकाया निकालना है, वही अपन नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या करेंगे, कितना रह जाएगा 25/36 वर्क क्या रह गया, पेंडिंग रह गया। बोलो बात समझ आई है इतनी का। देखो अगर मान लो, फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो ये लास्ट में आपका सोलो करके ये आती है फ्रैक्शन, ये तीनों का क्या आता है वनडे का वर्क, तीनों का वनडे। जितने दिन काम कर, अगर वो पूछता कितने दिन टोटल लेंगे तो ये कुछ तो आएगा नहीं स्टेटमेंट में, तो इसको क्या कर देंगे आप उल्टा कर देंगे, मतलब 11 दिन आंसर हो जाएगा। अगर वो बोले भी मान लो आपको बोले 2 दिन काम किया, उन्होंने कितने दिन काम किया 2 दिन, तो 1 दिन का काम निकालो और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे मैं उल्टा कर देता, मैं बोलता उन्होंने 4 दिन काम किया, कितने दिन काम करा, तो 1 दिन का काम कितना था 11/72, 11/72 था, किसी गुना करते यहाँ पे 4 से, ये कर जाता, ये कितना आता था 18, यानी कि 11/18 वर्क हो गया। तो बकाया कितना रह गया, बकाया कितना रह गया 7/18, तब आंसर ये रहेगा। सब पहले आंसर ये था, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इस टाइप का बेसिक सा क्वेश्चन फिर बोलता हूं मैं, ठीक है। एक बार यहाँ बोर्ड पे कराता हूँ, फिर आप देखना क्या होता है। चलिए आगे बोलो। जैसे मान लो मैंने बोला ए कोई काम 20 दिन में करता है, सुनना एक बार, ए कोई काम कितने दिन में करता है 20 दिन में। अब जो जो चीजें बताई, इसका वनडे का वर्क कितना होगा, जो चीजें आपको बताई कितने दिन में होगा वनडे का 1/20, ये होता है हमेशा क्या होता है वनडे। अब सुना क्या क्वेश्चन यहीं से पुट कर देता है छोटे छोटे टेस्टों के अंदर, कहता है इन दोनों ने 8 दिन काम, मतलब दोनों तो ही अकेला है, मतलब ए कोई काम कितने दिन में करता है 20 दिन में। कहता ए ने 8 दिन काम किया, काम छोड़कर अब सुनना क्या निकाला आपने, पेंडिंग वर्क या शेष वर्क। अब देखो ए 20 दिन में काम करता है, 1 दिन का काम कितना होगा, कितना होगा, ये तो बोल गया, भी उल्टा कर लो 1/20। जितने दिन वो काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है 8 दिन काम। देखो एक प्रैक्टिकली चीज है, ये आपको कैसे पता लगेगा भी काम पेंडिंग रहेगा कि नहीं, क्योंकि काम तो 20 दिन में पूरा होगा ना तो उसको 21वां दिन लगेगा। अगर वो 19 दिन काम कर रहा तो भी काम बकाया रहेगा, करते कहते हैं नहीं। जैसे मान लो मैं बोलूं आपका सिलेबस 2 महीने में पूरा हो जाएगा, अगर मैं 2 महीने से कम टाइम लगाऊंगा इट मीन सिलेबस पूरा हुआ ही नहीं, ठीक है। बोल सकते हैं अगर 2 महीने से ऊपर टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि वर्क ही पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे काम कोई पूरा हो रहा है कितने दिन में 20 दिन, वनडे का वर्क कितना आया 20, उसने कितने दिन काम करा 8 दिन, तो 1 दिन का काम लो, जितने दिन काम करा उसे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पे 2 और ये कितना आया
5, यानी कि 2/5 वर्क हो गया। अब देखो 2/5 वर्क हो गया, अभी मैंने बोला था आपको 2/5 काम कर लिया आपने, तो बकाया कितना रह गया? बकाया कितना रह गया? बोलो हाँ या ना, कितनी बात समझ आई है? ये दोनों, इसके इन दोनों का एडिशन हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। जितना आपने काम कर लिया और जितना काम बकाया रह गया, उन दोनों का जोड़ हमेशा क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। बोलो बात में, ये क्वेश्चन सिमिलर था। वहां बंदे कितने लेके आया था? 2 या 3 लेके आया था। कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जो भी आप ऐड करते हैं वो 1 डे का वर्क आता है। जब आप उल्टे करते थे तो उतने दिन लगाएंगे वो। ठीक है, चलो आगे, चलो बोलो भी, चलो। जैसे सुनना, मैंने बोला आप लोगों को, ए कोई काम करता है 40 दिन में। एक बार सुन लो आप, ए और बी मिलकर काम करते हैं मान लो 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। कहता बी अकेला काम कितने में करेगा? सुनना, एक बार मेरी बात सुनो। दोनों बंदे मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 25 दिन में। ए अकेला कितने में करता है? 40। अब किसका निकालना है? बी का अकेले का, बी का अकेले का। अब मेरी बात सुनना, एक बार सुनना ध्यान से। पहले आया था ए अकेला इतने दिन में करता है, बी अकेला इतने दिन में करता है, या सी अकेला इतने में करता है। आपने क्या करा था? 1 डे का वर्क निकाल के क्या करा था? ऐड करा था। 1 दिन का काम, 1 दिन का काम निकाल के क्या करा था? उनको ऐड। हमेशा 1 डे के वर्क से क्वेश्चन होगा, हमेशा। आपको हमेशा, चाहे कैसे मर्जी का क्वेश्चन आ जाए, 1 डे के वर्क से क्वेश्चन होगा। ठीक है, इतनी को तो बात ध्यान रखना। अब देखो, ए और बी मिलकर काम कितने में करते हैं? आप सीधा लिख लो, ए और बी काम करते हैं 25 दिन में, ऐसे लिख दिया करो। इसका 1 डे का वर्क क्या आएगा? इसके सामने कहीं ना, मतलब चीज देख के भी नहीं लिख सकते। ठीक है, 1/25 लिखना ही भूल जाएंगे वहां, लेकिन इतना लिख दो आप एक बार। अब देखो, दोनों मिलकर काम करते हैं 25 दिन में। 1 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का काम कितना होगा? अब फिर क्या आया? बी का तो निकालना अपने। ए अकेला कितने में करता है? 40 दिन में। तो इसका 1 दिन का काम 1/40। अब सुनना, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बनता है? जब मिलकर बोले तो 1 डे के वर्क को आपने क्या करना होता है? ऐड करना होता है। मिलकर का मतलब टूगेदर हो गया। मिलकर का तो आपको ही पता भी जोड़ना पड़ेगा। जब किसी बंदे अकेले का काम निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। अब आप क्या बोलेंगे? 1/25। दोनों के 1 दिन के काम में से, दोनों के 1 दिन के काम में से किसका काम माइनस कर लो? ए का 1 दिन का काम। ये भी बोला करो, यानी कि दोनों के 1 दिन के काम में से इस अकेले का 1 दिन का काम क्या कर लो? माइनस कर लो। अब देखो, मेन चीज आ गई, क्या लेना आपने? एलसीएम। अब देखो 25 और 40 आ गया, 40 का पारा पढ़ सकते हो। ठीक है, 40 का तो होगा ना। देखो 40 से कम 40, 40 दूना 80, 25 पे नहीं जाएगा। 40 दिए, 40 दिए 120, 120 25 पे नहीं जाएगा। 40 चौके 160, 4 का पढ़ लो, नहीं पता लग रहा। 160, 160 25 पे नहीं जाएगा। 40 का 200, 225 पे जाएगा। अगर नहीं ऐसे आना जाना नहीं पता लग रहा तो ये से कर लो। तुम को आना जाना नहीं पता लग रहा कि कैसे जाएगा कैसे आएगा। ठीक है, उलझ रही है। 40 बीच में 40 दिए, बोला कहता 100 आएगा। ठीक है, बीच में तो आवाज तो आ गई थी 100 की, पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो नहीं पता लग रहा, आप ये लाइन लगा लो। आपको नहीं पता लग रहा कौन जाएगा कौन आएगा, तो यहाँ से पता कर लो ना, इधर से पता लग जाएगा जाएगा कौन जाएगा। ठीक है, 5 पे जाने दोनों, 5 5 25, 5 8। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, कईयों को आदत होती है, ये 5 पे गया, ये 8 पे गया, फिर 1 आता है। जब 1 आता है तो आत्मा को शांति मिल जाती है। ठीक है, गुना करो, 8 5 40 5 बात तो वही आएगी ना। जैसे मर्जी, अगर खुशी देखनी है तो इधर से करो, अगर सीधा सवाल जल्दी करना है तो डायरेक्ट आंसर देखो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। कई फिर भी कर जाते हैं, मैंने तो 1 देखना है, फिर संतुष्टि हो जाती है, फिर सही है। यहाँ पे कितना है तुम्हारा? 200। 25 पे डिवाइड देंगे कितना आएगा? 8। और 40 पे डिवाइड देंगे कितना आएगा? 5। 8 में से 5 गया 3/200। इसको क्या कर देंगे आप? उल्टा कर देंगे, 200/3। बोलो बात समझ आइए। फ्रैक्शन में भी लेके जा सकता हूँ मैं। ये 6 पे जाएगा, 2 6 पे 2/, बोलो हाँ या ना, बोलो भी, बोलो। देखो मैंने क्या बोला, ए बी मिलकर, दोनों जने मिलकर काम करते हैं 25 दिन में। बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? बट आपको क्या दिया? ए अकेला कितने में करता है? 40 दिन। जब अकेले बंदे का निकालना तो आपका दोनों के काम में से, 1 दिन के काम में से जो दे रखा है, जिस बंदे का अकेले का काम दिया, उसको क्या कर लो? माइनस कर लो। माइनस करके वो अकेले का काम आ जाएगा 3/200। उसको फिर उल्टा कर दो, यानी कि कितने दिन आगे? 200/3। और फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है अभी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा। बोलो बात समझ आइए, चलो आगे बोलो।
क्वेश्चन लिखो एक छोटा सा। ए और बी दोनों मिलकर 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी टूगेदर वर्क मतलब कितने दिन में? 16 दिन में। ए अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? मैंने आपको क्या बोला? ए और बी दोनों मिलके करते हैं कितने दिन में? भी 16 दिन में। तो फिर उसके बाद क्या बोला गया? बी अकेला निकालना होगा। तो ए अकेला कितने में करता है? 24। आंसर नहीं बोलेगा कोई, तो बहुत आसान क्वेश्चन बोला है। फिर आगे शुरू होंगे अभी। तो हो गया आपका? हो गया आपका? सर आपका गुड़िया हो गया आपका? हो गया गुड़िया? हो गया गुड़िया आपका? हो गया? हो गया मैडम? हो गया आपका? सर किधर खेड़ा आपका? हो गया साउंड खेड़ा आपका? बारू खेड़ा? कौन सा काम था आपका? राजपुरा। आपका तो हो गया? होगा डबल ही नहीं सर? नहीं है सर? नहीं। देखो दोनों कितने दिन में काम करते हैं? 16 दिन में। आप पहले क्या निकाल देते हैं? वन डे का वर्क कितना आया? 1/16। इन दोनों का एक दिन का, एक अकेले का एक दिन का काम कितना है? 24 दिन। इसका भी वन डे का निकालूंगा 1/24। मैंने अभी बोला जब दोनों का एक दिन का काम बताओ और किसी एक बंदे का एक दिन का काम बताओ और दूसरे का निकालना हो जो बच गया, तो आप क्या करते होते हैं? माइनस कर देते हैं। इसमें से ये क्या कर देंगे आप? यानी कि 1/16 माइनस 1/24। अब देखो बात वही आ गई, लाइन्स लगानी है लाइन्स लगाओ, या सीधा रीड करना है सीधा रीड। ठीक है, छोटे छोटे नंबर आते हैं वहां पेपर में, ज्यादा बड़ा आ जाए लाइन्स लगा दो। अपने पास दोनों ऑप्शन है, 16 और 24 में बड़ा क्या है? 24 का क्या पढ़ेंगे अपन? 24 कम 24, 24 दूना 48, 48 हो गया। 16 पे जा रहा है यानी 48, इसका क्या हो गया? 16 पे 16 48 माइनस 24 कितना आ गया? बोलना नहीं है, एक बार बोलना नहीं है यहाँ से। सर 1/48 क्या है? एक दिन का। किसका? बी का। निकाल क्या रहे हैं? बी निकाल दे ना, तो निकाल तो बी का रहे हैं यहाँ पर। बी का ये एक दिन का काम आया 1/48। तो अगर दिन बोले तो आप कितने दिन बोलेंगे? 48। बोलो बात समझ आई है? बोलो हाँ या ना? यानी कि कितने दिन लगाएगा वो? 48 दिन लगाएगा। बोलो भी बात समझ आई कुछ? और इतनी आराम से स्पीड नहीं होगी, मैं आपको बोलो थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, चले आगे। एक क्वेश्चन और देखो। ए अकेला 20 दिन में काम करता है। ए अकेला 20 दिन में काम करता है। बी अकेला 25 दिन में काम पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो कितना काम बकाया रह गया? कितना वर्क पेंडिंग रह गया? आंसर नहीं बोलेगा। हो गया बढ़िया, वेरी गुड। मैंने क्या बोला? ए काम अकेला कितने में करता है? 20 दिन में। बी कितने में करता है? 25 दिन। कितने में? 25 दिन में। फिर मैंने क्या बोला आपको? दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा? 5 दिन काम करा। 5 दिन काम करा और कितना काम, कितना वर्क पेंडिंग रह गया? हो गया बढ़िया? हो गया नहीं? हो गया, वेरी गुड। हो गया? हो गया मैडम? हो गया? हो गया बढ़िया। कंप्यूटर की आपने लगाने की क्लास लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अब सुनना भी, जैसे मान लो मैंने बोला ए अकेला कितने दिन में काम करता है? 20 दिन। इसका वन डे का वर्क क्या आएगा? क्या आएगा? 1/। इसका वन डे का वर्क क्या आएगा? 1/। बात तो वही है, दोनों ने मिलकर ही करना। पहले तो ये लाइन पढ़ो, मिलकर करा, मिलकर करवाओ काम।
उसके बाद देखेंगे उसने टोटल डेज पूछे हैं या कोई काम पेंडिंग पूछा। मिलकर बोल दिया ना, पहले मिलकर का प्रोसेस लगाओ। मिलकर का प्रोसेस क्या होता है, दोनों के एक दिन के काम को ऐड करना होता है बस। यानी कि मैं बोलूंगा 1/20 और 1/25। अब देखो वही एलसीएम का मेथड, 25 का क्या लेना पड़ेगा, टेबल। आसान आ रहा है, कोई हल तो मिली होगी इस चीज से। 25 से कम 25, 25 दूना 20 पे नहीं जाता, 25 दिए 20 पे नहीं जाता, 25 हो गए। और कई बच्चों को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब ये टेबल वाला सिस्टम होता है सीधा ही पता लग जाता है 100 आ गया। 20 पे डिवाइड दिया कितना आया 5, और 25 पे डिवाइड दिया कितना, यानी कि कितना आया। ये क्या आया, किसका, ए और बी का एक दिन का काम आया है 9/100, 9/100, 9/100। बोलो बात समझे। अब उन्होंने मिलकर कितने दिन काम करा है, कितने दिन काम करा है। अगर वो देखो एक बार इसके ऊपर आ रहा हूं, अगर वो बोलते दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, आप इसको क्या कर देते, उल्टा कर देते, 100/9 दिन। अगर मिलकर बोलता मिलकर कितने दिन लेंगे, तो ये आंसर रहता अपना। अब बट उसने स्टेटमेंट में बोला दोनों ने कितने दिन काम करा, अब ये एक दिन का काम है, तो मैं बोलूँ 9/100 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 0, कितना काम हो गया 9/20 वर्ग हो गया। अब मैंने क्या पूछा, आपने बोला आगे पेंडिंग वर्ग, तो वही अपना 20% हो गया, 11/20 वर्ग क्या रह गया, पेंडिंग। बोलो हाँ या ना। तो 11/20 वर्ग क्या रह गया, पेंडिंग रह गया। कितना ही आ रहा होगा, बोलो। चलो आगे बोलो, भी बात समझ आई इतनी का, बोलो सुनो भी आगे। एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, एक किसी कार्य का 2/5 भाग, मतलब हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेगा 2/5 पार्ट, 2/5 भाग 12 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। फिर आपको बोला गया है बी उसी कार्य का, बी उसी वर्ग का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है। कहता ए और बी मिलकर वर्क कितने दिन में करेंगे। वेरी गुड। अब सुनना भी एक बार, देखो अभी मैं इससे पहले आप लोगों को ये वाली चीज बता चुका, ठीक है। एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आपको बोलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपको बोलूंगा, सुनना एक बार। अब देखो मेरी एक बात सुनना ध्यान से, जब भी मिलकर बोले ना कि दोनों बंदे मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, अब सुनना है कि ये भी की पॉइंट होता है। जब आप लोगों को बोले कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, आप क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं करोगे जब तक अकेले का काम ना पता लगे। अब देखो एक काम का कितना भाग कर रहे हैं, 2/5 भाग, कितने दिन में, बट अपने को ये नहीं पता लगा एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक पूरा काम अकेला कितने में करेगा, ये तो नहीं पता लगा ना। आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। मैक्सिमम टाइम मैं बोलता हूँ 80% बच्चा सीधा करता है 1/12 + 1/15 करके सोल्व कर देगा, आंसर पहला ही मैच करा देते हैं पेपर में। आप यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है एक पूरा काम 12 दिन में करता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये नहीं कर सकते आप। अपने को पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा भी, ए जो पूरा वर्क है, होल वर्क है, कंप्लीट जो वर्क करेगा कितने दिन में करेगा। ये तो काम का कितना हिस्सा कर रहा है, 2/5। अपने को किसी पार्ट से मतलब नहीं है। जब भी आपने अकेले का काम निकालना हो, जब भी दोनों बंदे मिलकर काम करवाना हो, तो आपको पूरा काम चाहिए भी वो अकेला कितने में करेगा, दूसरा बंदा अकेला कितने में करेगा। पहले इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बनाना होगा ए पूरा काम या होल वर्क कितने दिन में करेगा, कितने डेज में करेगा। अब देखो आपको मैंने एक चीज बोलेगा, मैंने बोला था जैसे मान लो 2/5 को हटा देता हूं मैं, एक बार हटाया, मैंने बोला 1/4 पार्ट किसी काम का 1/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है। मैंने एक बार हटा दिया इस चीज को, 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन। पूरा काम कितने में करेगा, काम का चौथा हिस्सा 1/4 का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है कि नहीं, तो 12 चौके 48। अब देखो ये उल्टी हो जाती है फ्रैक्शन, सीधा याद रख लेना। यानी कि मैंने बोला ए पूरा काम करवाना है कितने में करेगा, अब 2/5 भाग कितने में करता है,
12 में। तो पूरा काम करवाना हो ये फ्रैक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो। वहां भी रीड करके देखना, उल्टी हो रही है वो फ्रैक्शन। 5/2 ये कितना आ गया, कितने दिन में आ गया, 30 दिन। अब यानी कि आया ए पूरा काम कितने में करेगा, तो इसका एक दिन का काम कितना आ गया, 1/30। बोलो हाँ या ना। और फिर दूसरी लाइन पे आया मैं, बी उसी वर्क का 3/4 पार्ट कितने में करता है, तो बी पूरा वर्क अब देखो वही चीज होगी, 15 क्या बन जाएगा ये 4/3। बोलो हाँ या ना। कितने डेज आ गए 20, और 1 डे का वर्क पहले ये फाइंड करने पड़ेंगे आप लोगों को, सीधा आंसर नहीं निकल सकता इस क्वेश्चन का। क्यों नहीं निकल सकता, उसने ऐसे बोला कुछ काम का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ पार्ट, 2/5 भाग का मतलब कुछ पार्ट कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा। अपने को पूरा काम चाहिए, अपने को पूरा काम कितने दिन में चाहिए, फिर जोड़ते होते हैं आप। ठीक है, ये बात याद रखना। अब दोनों का एक दिन का काम आ गया, इसका कितना आया, इसका कितना है, दोनों के एक दिन के काम को क्या कर दो, 1/30 प्लस 1/20, वही क्या आ जाएगा एलसीएम 60। ये 2 आ गया, ये क्या आया 3, 5/60, ये कट गया, क्या आ गया 1/12। कितने दिन आ गई, यानी कि आंसर कितना आ गया, बोलो आए ना। देखो दोबारा बोल देता हूँ मैं चीज को, क्या बोला, ए कोई काम का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 12 में। बी उसी काम का 3/4 भाग कितने में करता है, 15 दिन। दोनों मिलकर कितने में करेंगे, जब भी मिलकर बोले तो आपको ये चीजें भी चाहिए, नेसेसरी है, ये कंडीशन है। बी अकेले कितने में काम करता है, ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में, ये कंडीशन चाहिए। अगर जब ये नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते आगे। बोलो बात समझ आइए इतनी का। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन लिखो एक बार, बिल्कुल कॉपी पेस्ट होएगा। देखो यहाँ बोर्ड पे कर दो अब इसको। देखो भी, मैंने आपको बोला ए 1/2 भाग, ए 1/2 भाग या पार्ट बोल देता है, वो 5 दिन में करता है। कितने दिन में, 5 दिन में। बी 3/5 भाग, 3/5 भाग, और फिर बोला गया है सी ये 9 दिन में करता है 3/5 भाग। फिर बोला सी कर लोगे, सी 2/3 भाग, 2/3 भाग करता है 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। कहता तीनों मिलके ए बी सी मिलकर, बोलना नहीं है, पर आंसर नहीं बोलना, मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखो आपको करवाया गया, बिल्कुल कॉपी पेस्ट की बात है। ओके बोलिए, हो गया बोलिए, हो गया। आपका हो गया निताशा, हो गया कंबोज साहब, आपका हो गया। कितना आता कंबोज, 4 दिन आ रहा है, बोलो। हो गया सर, हो गया। मनप्रीत आपका हो गया, करो। गिद्रखेड़ा सर, देखो यही बना दो, पूरे दिन इसके सामने बनाते जो, बस ऐसे नहीं तो बार लिखना होता है, ऐसे कहीं नहीं लिखा होगा। आगे 4 दिन, वेरी गुड। आगे सर देखो सीधा ही गल है, अद्धा काम करता है वो 5 दिन के, हमें बोलते हैं ना पंजाबी में, आप तो पंजाबी हो, आप ऐसे बोलो भैया ये अद्धा काम करता है 5 दिन से, पूरा काम कितने कर लो, हमें बोलिया करो ना। जब आप देखो कई बंदे होते हैं क्वेश्चन रीड करी जा रहे हैं, ऐसे बोलोगे ना अपनी लैंग्वेज में तो क्वेश्चन निकलने लग जाएगा। अपनी लैंग्वेज में, भाषा में बोलो, जो भी मतलब इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी बागड़ी जो भी है, ठीक है, आप कैसे मर्जी बोलो उसी को। ठीक है, अब देखो ए 1/2 भाग कितने में करता है, 5 दिन में। भी आधा काम 1/2 को आधा बोलो, आधा काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम करेगा कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक दिन का काम कितना देगा, यही ले लो 1/10 ले सकते हैं। अब बी 3/5 भाग करता है 9 दिन में, पूरा काम करेगा 9 गुना
5/3, 3 9 कितने दिन आ गए? 15 दिन। एक दिन का काम देखो यही आ रहा होगा। फिर C 2/3 भाग 8 दिन में, तो एक दिन का मतलब आपका पूरे दिन निकालेंगे 3/2 कितना आ गया? 12 आ गया एक दिन का काम। हम मिलकर बोलते हैं तो आपका किसको ऐड करते होते हैं? तीनों के एक दिन के काम को। जो मिलकर बोले तो तीनों के एक दिन के काम को क्या करते हैं अपन? ऐड। यानी कि 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12, तीनों को क्या लूंगा? बड़ा नंबर 15 एकम 15 15 दूना 30, 30 12 पे जाता है नहीं जाता, 15 दिए 45 12 पे जाता है, 15 चौके 60, 60 12 पे जा रहे, 15 पे जा रहे, 10 पे जा रहे, तो 60 इसका क्या हो गया? 10 पे डिवाइड दो कितना आया? 15 पे गया 4 और 12 पे, अब वही 6 4 10 और 5 15/60, यानी कितना? बोलना नहीं है एक बार। निताशा 1/4 क्या आया? 1 डे वर्क किसका? ए बी और सी का। उसने पूछा ए बी सी कितने दिन लेंगे, इसको फिर उल्टा कर देंगे, कितने दिन आ जाएंगे? 4 दिन। इसको फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, अपना कितना आंसर आ जाएगा? 4 दिन। बोलो हाँ या ना? बोलो इतनी बात समझ आई कुछ? बोलो चलो आगे। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन मतलब टेट कंपटीशन में बहुत बार रिपीट हो चुका है, या एचएसएससी की बात करूं बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेशन पे रहा है ये वाला। अब सुना है क्या? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैं बोलूं आपको पेयरिंग में बना के देगा, जैसे आप लोग एक बार क्वेश्चन लिखो, कहता है ए और बी मिलकर काम करते हैं 30 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? अभी 30 दिन में। ठीक है, अगली लाइन लिखो बी और सी वो काम करते हैं 20 दिन में। बी और सी कितने में करते हैं? 20 दिन में। सी और ए काम करते हैं 15 दिन में। सुनना, यहां से 4 आंसर पूछ सकता है। सुनना मेरी बात सुनो एक बार, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं फिर अगला आप ट्राई करके देखना। सुनना एक बार, यहां से पहला आप आंसर निकालेंगे तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कौन कौन बंदे हैं? 3 ए बी सी। देखो बंदे तो वही है ना, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। अब आप एक बात नोट करो, यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ए कितने बार आएगा? बी कितने बार आएगा? सी कितने बार आएगा कि नहीं आएगा? देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड अप कर दूं तो ए कितने बार आएगा? बी कितने बार आएगा? सी कितने बार आएगा? 2 बार। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब सुनना मेरी बात, देखो जब अपन ने जोड़ना होता है, हमेशा जोड़ना होता है, क्या जोड़ते हैं कृष्ण? डे जोड़ते हैं, सीधे डे जोड़ते हैं? नहीं सर, नहीं। हाँ बोलो। 1 डे का फिर हमेशा क्या जोड़ते हैं अपन? 1 डे का वर्क। हमेशा क्या जोड़ते हैं अपन? सीधा नहीं जोड़ना, सीधा कहीं नहीं जुड़ेगा, पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? हमेशा 1 डे का वर्क। अब देखो इसका 1 डे का वर्क क्या आ जाएगा? इसका क्या आएगा? और इसका क्या आएगा? बोलो बात समझ आइए। ये जो 1/15 1/15 1/20 1/30 लिखा, ये 1 डे का वर्क लिखा। ये तीनों बंदों का अलग अलग 1 डे का वर्क आ गया। अब अगर मैं तीनों को जोड़ूं यहाँ पे, ए कितने बार आएगा? 2 बार। बी कितने बार आएगा? और सी कितने बार आएगा? 2 बार। 2 क्या आ जाएगा तुम्हारा? दे सकते हैं। अब इधर हमेशा आपने क्या जोड़ना होता है? 1 डे का 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/, कर सकते हो? बोलो। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या लेना पड़ेगा? बड़ा नंबर कौन है? 30 है। 30 का टेबल 30 से कम 30, 20 में 30 गुना 20 में भी जा रहा हो ना? 30 2 3 4, ये कितना? 7 और 2 9/7। अब ये वैल्यू आई 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 9/16। अब देखो ये ट्वाइस है, तो ये 2 उधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। ये रूल तो पता होगा ना, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इक्वल के उधर जाएगा। और अभी डिवाइड में जाना है, इसको उल्टा बाद में करना है आपने, इसके डेज बाद में लेने, वो आंसर 2 बन जाएंगे तो। ठीक है, ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? डिवाइड का। a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना है? 9/16 × 2 9/120। अब काट सकते हैं 3 पे, 3 3 9/40। अब ये a प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया? 1 डे का वर्क। वही चीज दोबारा आ गई, 1 डे का वर्क कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी का 3/40, मतलब 3/40। अब मैंने पूछा आपसे a प्लस बी प्लस सी
कितने दिन लेंगे, उसको क्या कर देंगे अपन, उल्टा कर देंगे, यानी कितने दिन लेंगे, 40/3 दिन लेंगे। बोलो बात समझ आई कुछ? देखो रिपीट कर रहा हूँ, सुनना। ए और बी कितने दिन में, बी और सी, और सी और ए, तीनों का क्या लूंगा, तीनों का क्या लूंगा, वनडे का वर्क। वनडे के वर्क को मैंने ऐड करा, इधर वनडे का वर्क ही ऐड करते हैं। जब मैं इनको ऐड करूंगा 2 बार क्या आया, 2 बार क्या आया, 2 बार क्या आया, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। 2 क्या ले लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। ये इधर 60 एलसीएम आ गया, डिवाइड करूंगा क्योंकि बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं आप, उस तरीके से ये 2 3 4 9 बटा क्या आ गया, ये 60। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर जाके किसका हो जाएगा, 9 बाई क्या आ गया, 120। काट कूट के कितना है, 3/40। अब ये 3/40 है ए प्लस बी प्लस सी का। देखो यहाँ पे ये चीज मत भूल जाना, इसको उल्टा करने के बाद डिवाइड कर रहे हो, वो आंसर और गलत हो जाएगा। 9/60 पढ़ा रहने दो, उल्टा बाद में करना होता है अपन ने। ये 2 को पहले इधर लेके आओ, ठीक है, वो फर्क पड़ेगा आंसर में, आप देखना घर जाके ट्राई करना। तो 9/120 होगा 3/40। ये किसका वर्क आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का। ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1 डे का वर्क आया 3/40। अगर वो डे पूछता तो कितने बोलेंगे, 40/3 डेज। बोलो बात समझ आई? अब यहां से 2-3 क्वेश्चन और शुरू हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन और शुरू हो जाते हैं। अब कंबोज साहब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पढ़ा है। अब देखो आपका क्या पैटर्न बना, देखो ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, बी और सी कितने में करते हैं, सी और ए कितने में करते हैं। अब अपना एक आंसर निकाला है, ए प्लस बी प्लस सी कितने में करते हैं, 40। अभी निकाला मैंने, बोलो हाँ या कितने दिन में करते हैं, 40। अब 40/3। अब सुनना भी मेरी बात सुनना, कंबोज साहब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपने आंसर नहीं बोलना है, किसी ने आपके ऊपर आंसर आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा। मैंने आपसे पूछा सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, सी अकेला, यहां से क्वेश्चन निकल जाएगा। इसमें सर ए प्लस बी का वर्क माइनस कर देंगे। किसमें से, इसमें से, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से, इसमें से बोलो ना, मतलब आप तीनों के काम में से ए प्लस बी प्लस सी में से अगर जिसका निकालना है उसको रख के बाकी दोनों का क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो मैंने इनको बोला सी का वर्क निकालो, भी सी कितने दिन में काम करेगा, सी कितने दिन में काम करेगा। अब सुनना, काम क्या, वही बात बनी जो पीछे करके गए हो, सारे इंटरकनेक्टेड है चैप्टर सारा। अब देखो तीनों मिलके काम कितने में करते हैं, 40/3, तीनों करते हैं 40 में। अब मैंने सी का निकालना है, देखो सी को रखना है मैंने, तो किसको बाहर करना पड़ेगा, किसको बाहर करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली चीज सोच लो ना, भी सी को मैंने रखना है तो बाहर किसको करना पड़ेगा, ए और बी को। अब देखो सुनो मेरी बात, अब देखो वही बात बन गई, तीनों के काम में से, तीनों का काम अपना आया है, कितना आया, 40/3 डेज। इसको उल्टा कर दिया मैंने, बात वही है, वहां लिखा था मैंने रब कर दिया, 40/3 दिन आया। अब तीनों के काम में से ए और बी का एक दिन का काम क्या कर दो, माइनस। तीनों के एक दिन के काम में से, तीनों के एक दिन के काम में से किसका काम माइनस कर दो, ए और बी का एक दिन का काम। अब देखो इन तीनों का एक दिन का काम कितना बोलेंगे आप, 3/40, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के काम में से किसका माइनस कर दो, ए और बी का। ये किसका वर्क आ जाता है, सी के लिए आ जाएंगे। बोलो बात समझ आई है? अब सुनना, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 3/40। ए और बी का काम 1/30 कर सकते हो, बोलो, ठीक है। अब क्या एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, 140 का पाड़ा भाई, 40 को डिवाइड करो 3 के क्या आएगी ऊपर, 9 आया, माइनस कितना आया, 4, कितना आ गया ये 5/, कटिंग कर सकते हो, 1/24, कितने दिन आ गए, 24 दिन। यहां से आंसर क्या निकल गया, भी जो सी है वो कितने दिन में काम पूरा करेगा, 24 दिन में काम पूरा करेगा। बोलो बात समझ आइए कुछ, बोलो हाँ या ना, बोलो भी। देखो पहले आपने तीनों को कंबाइन करा, डबल डबल आ जाते हैं, 2 उधर जाके क्या हो जाते हैं, डिवाइड। ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, 3/40। अगर ए बी सी का पूछते तो 40/3 दिन आ जाएगा। अगर मैं पूछता सी का वर्क, पहले सी से शुरू करा है, तो किसको माइनस करना पड़ेगा, ए और बी को। अगर मैं पूछ लेता आपसे बी का वर्क निकालो, बोलना नहीं है एक बार, बी कितने दिन में काम करेगा, बुढ़िया मनप्रीत कैसे करेंगे, बोलो। बी का निकालना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, ए और सी का। तो बात सिंपल सी है, बी को रखना है आपने, बी को रखना है यहाँ पे, किसको माइनस करना पड़ेगा, ए और सी। तीनों के काम में से ए प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ए और सी को, ठीक है। वही चैप्टर बन जाएगा ना, तीनों का काम 3/40 माइनस। अब ए और सी का देखो, या सी और ए और सी एक ही बात है, कितना है 1/15।
ये तुम्हारा एलसीएम लेना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। फिर किसका निकाल सकते हैं, आपका सी का निकाला, बी का, ए का भी निकाल सकते हैं। ए का वर्ग निकालना, आपका तीनों में से क्या माइनस करेंगे, बी प्लस सी। वेरी गुड गुड़िया। 3/40 बी और सी का काम देखो, इसको माइनस करोगे, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा आंसर। ये 4 आंसर निकल जाते हैं। बोलो कुछ पता लगा। एक क्वेश्चन फिर सिमिलर कराऊंगा मैं। देखो स्टार्ट करता हूं दोबारा से। क्या प्लेटफॉर्म बोला, ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, बी और सी, सी और ए, तीनों का क्या लिया, ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालना अपने। पहले तो ये क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा। बोलो सर ऐसे फाइंड आउट करना था कि सी कितना काम करेगा, नहीं, सी कितने दिन में काम करेगा, कितने दिन काम हाँ, करेगा। कितने दिन में काम करेगा। सर बोलो फिर तो सीधा माइनस कर सकते थे, जैसे उसने बोला था कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल आ गया 40/3। 40/3। हाँ जी हाँ। फिर अगर हमने सी का निकालना है वो सीधा 30 डेज माइनस हो जाता सीधा 30 डे तो माइनस नहीं होगा ना। हमेशा जो माइनस होता है 1 डे का वर्क माइनस होता है। आपका तो हमेशा जो माइनस करते हैं किसको माइनस करते हैं, 1 डे। सीधा 30 माइनस हो ही नहीं सकता कभी भी। अब देखो आपने बोला 40/3 में से आप किसको माइनस कर देंगे, 30। ये तो छोटा है, और ये तो मतलब अगर मैं बोलूं इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 में से 30 कैसे माइनस होगा, क्योंकि आप जो माइनस कर रहे हो सीधा डे को माइनस कर रहे हो। हमेशा माइनस क्या होता है, 1 डे का वर्क। हमेशा ही पूरे चैप्टर के अंदर जो राम कथा चलेगी 1 डे के वर्क के ऊपर चलेगी स्टोरी। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। देखो आपने जिसका भी काम निकाला है उसका 1 डे का वर्क ले रहा हूँ। यहाँ भी देखो ए प्लस बी सी का क्या लिया, 1 डे का वर्क लिया। 1 डे के वर्क में से उसका 1 डे का वर्क जो सामने वाला। बोलो बात समझ आई कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन पैरेलल बोल रहा हूँ, नोट करना है, नोट कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपसे जितना की हो आपने क्वेश्चन ट्राई करना है। नहीं होगा फिर मैं यहाँ पे मैंने फिर बोल दोबारा क्वेश्चन। लॉजिकल भी तो है सर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे हैं, 40/3 में कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी 30 दिन में कर रहे हैं, तो डायरेक्ट माइनस क्यों नहीं हो सर। सकता, हाँ जी Correct सर है? ऐसे कर माइनस क्यों नहीं हो सकते सर। अपने को ए प्लस बी का दे रखा ना, अभी 30 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में का अपने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अपन उसमें से ए प्लस बी सर मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मैंने बोला आपका नाम क्या सर, आपका नाम क्या है, अमन। अमन और पंकज काम करते हैं 20 दिन। कितने दिन में काम करते हैं, अमन अकेला करता है 60 दिन में, तो पंकज अकेला कितने में करेगा, माइनस करो सर, माइनस करो। हाँ माइनस करो, क्या आएगा, 40। फिर माइनस वाला सिंबल कहाँ गया आपका, तो पहली बात आंसर 40 नहीं आएगा, तो माइनस वाला सिंबल कहाँ गया आपका। और पहली बात है, अब दूसरी बात यहाँ से शुरू हुई। पहले देखो आपने बोला माइनस कर देंगे, अब आप माइनस कर रहे हो इधर से इधर, इधर से इधर जा रहे हो, 40 बोल दिया, 40 पे आंसर नहीं आएगा। और उनका प्लस करके 1/21 100 60 करके। आएगा। बस अब देखो, जैसे मान लो आप लोगों ने बोला अमन करता है 60 दिन में, ठीक है। आपने बोला पंकज यहाँ से माइनस कर दिया, आपने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा दिया, कितने दिन, 40 दिन का। जब इन दोनों को फिर प्लस कराऊंगा फिर आप 100 कहां से बना पाओगे। आपके वाली तरीका तो वही चलेगा ना, जैसे आप पैटर्न यूज कर रहे हो। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोल रहा था बार बार, जो आपने लेना होता है, क्या लेना होता है, हमेशा ही 1 डे का वर्क लेना पड़ेगा। सीधा नहीं चलेगा कहीं भी, सीधा लगाया वहां क्रॉस मिलेगा। पता लगी बात। देखो यहाँ पे बता दो, आपकी बात ठीक है, वहां से मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप बता दो भी आपका दोनों, आपका नाम अमन, मेरा नाम पंकज, आपका 20 दिन में काम करते हैं, आप अकेले 60 दिन में काम करते हो, तो पंकज अकेला में कितने में करेगा। तो यहाँ से अपने को क्या लेना पड़ेगा, 1 डे का वर्क लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तभी तो बोला मैंने 1/20 माइनस 1/60, यहाँ से सॉल्व होगा। बोलो बात समझ आई, बोलो, ठीक है। चले क्वेश्चन बोलूं आपको, लिखो भाई। हो गया, ए और बी करते हैं 10 दिन में। मैंने बोला ए और बी काम करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। अगली लाइन लिखो, बी और सी करते हैं 15 दिन में, सी और ए करते हैं 20 दिन में, ए करते हैं 20 दिन में। आपने बताना है सी अकेला, इंग्लिश में बोलता है अलोन, कितने दिन में काम करेगा। वेरी गुड।
गया बोलिए, वेरी गुड। कॉम्पिटिशन रखा कर, नॉन मेडिकल वाली कॉमर्स वाली आगे रहे, उधर नॉन मेडिकल वाली आगे रहे। आपस में कुछ नहीं होता, ये पढ़ाई के मामले में होना चाहिए, वैसे नहीं है। वैसे फ्रेंड्स देखो, आप दोनों जानते नहीं थे, आप दोनों जानते नहीं थे ना पहले, और वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, आप भी बहुत इंटेलिजेंट है, बट एज की वाइज देखो तो वो छोटी है ना आपसे, तो फिर भी बराबर चल रहा है काम। देखो ये चीज का फर्क तो रहेगा ना। और उसका प्लस पॉइंट ये है, उसकी साइंस बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बढ़िया, दोनों की एवरेज मैं बराबर मानता हूँ, बट वो आगे कहाँ पे, साइंस में, क्योंकि साइंस आती है कॉम्पिटिशन में। हो गया बोलिए, वेरी गुड। हो गया बोलिए, हो गया सर, हो गया। आपका हो गया, वेरी गुड। सर एक बार दिखाना। ये वनडे हो गया। अब वो तो एक दो दिन लगेंगे ना, मल्टीप्लाई हो गया। चले इधर सुनो, भी इधर बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पहले देखो वही पैटर्न था, तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। BC अकेले का निकालना है। सुनना एक बार, सुनो इधर सुनो, छोड़ो एक बार, ठीक है। पहले तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बट ऐड क्या करते हैं आप, ऐड क्या करते हैं, हमेशा वनडे का। सीधा ऐड मत कर देना, फिर कभी इतनी जल्दी आंसर आ गया, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। सीधा ऐड करोगे तो आएगी आंसर, ठीक है। इसका वनडे कवर क्या आएगा, इसका क्या आएगा, और इसका, यानी कि यहाँ ऐड करेंगे कितने बार ये आएगा, 2 बार B और 2 बार C, बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। क्या एलसीएम आएगा, 6 आया, फिर 6 4 10 और 3 13/7। ये ट्वाइस है, 2 कॉमन आ जाएगा। ये मत भूल जाना, बहुत बच्चे यहाँ भूलते हैं, ठीक है। ये A प्लस B प्लस C, ये 2 उधर जाके किसको आ जाएगा, 13/। अब देखो अपने को A प्लस B प्लस C का काम नहीं चाहिए था, याद आ रही है बात। उसने क्या बोला, क्या निकालना है, C का। अपने को एक दिन का काम पड़ा रहे, तो उल्टा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसका अपने को ये तो नहीं पूछा ना A प्लस B प्लस C कितने दिन में काम करेंगे। अपने को क्या निकालना है, C। अब देखो तीनों के एक दिन के काम में C को रखना है, किसको भगाना पड़ेगा, A और B का। A और B का एक दिन का काम, यानी कि मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, A प्लस B प्लस C में से किसको माइनस कर दूंगा, A और B को। किसका काम आ जाएगा, C का। बोलो हाँ या। अब लेना वनडे का वर्क होता है, A प्लस B प्लस C का वनडे का वर्क क्या आया, 13/120। A और B का क्या आया, क्या एलसीएम आ जाएगा, 1/20। देखो सीधा ही पता लग रहा है ना, ठीक है। ये आ गया 13, ये कितना आया, 12। बोलो हाँ या ना, यानी कि 1/, क्या आ गया, 1/20। अब ये C का चल रहा है, C का ये 1 डे का वर्क आया, 1 डे का वर्क। इसको द्वारा आप क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी कितने दिन आई, 120 दिन आई। और ईमानदारी से बताना कि इसका आंसर 120 आ रहा है। ईमानदारी आ गया था, वेरी गुड। ईमानदारी रखनी है, ईमानदारी। कोई बात नहीं, आपको क्यों परेशान हो रहा है, थोड़ा कौन सा मासी का बेटा लगता है। देखिए चले आगे, बोलो हो गया। अब सुनना भी, ये वाला जो क्वेश्चन होएगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल। और डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ, देखो होएगा कल स्टार्ट, बट थोड़ा सा हल्का सा एक बता देता हूँ, मतलब कैसे शुरू होएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कृष्ण और मैंने काम करा, कृष्ण और मैंने कोई काम ले लिया इकट्ठा करने को, ठीक है। कोई भी वर्क ले लिया, पहले हम दोनों ने मतलब काम शुरू कर लिया, मैं दोनों को भी लड़ाई। कृष्ण तो कहता मैं तो चले, मैं तो जा से तेरे बिना कितना काम होना नहीं, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, ये चलते काम, मतलब काम छोड़कर चला गया, काम छोड़कर चला गया, फिर काम बचेगा। अब मैं ऐसे कैसे काम छोड़कर चला दूंगा उनका, ठीक है। फिर मैंने वो सारा वर्क पूरा करा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाता है, सुनना। कहता A कोई काम 20 दिन में करता है,
बी कोई काम 30 दिन में करता है। सुनना एक बार स्टेटमेंट सुनना, ए कोई काम कितने दिन में करता है, बी कितने में करता है, क्या था, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू करा, दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट करा और 5 दिन बाद आफ्टर 5 डे एक काम छोड़कर चला गया। बी पेंडिंग वर्क, कोई काम बच गया होगा, बचेगा काम, तो पेंडिंग वर्क कितने दिन में पूरा करेगा। और आपको एक चीज बोलो, जितना टिपिकल क्वेश्चन आपको लगेगा उतना ही आसान बनता जाएगा। ये देखो ऐसे कईयों को ऐसे लगता है कैसे बंदा छोड़ के चला जाएगा, मैं कहता हूँ ये छोड़ने वाले या कोई बंदे और आ रहे हैं बाहर से, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। सुनना एक बार, हल्का सा पैटर्न चेंज होएगा क्वेश्चन का, हल्का सा पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा था और जो अब पैटर्न करेंगे इस पैटर्न से आप ये वाले क्वेश्चन भी निकाल सकते हो अगर आप ट्राई घर पे जाके करोगे एक बार, ठीक है। सेम पैटर्न लगा सकते हो जो पैटर्न, बाकी शुरुआत कल से होगी, हल्का सा बता देता हूं मैं आपको। सुनना, जैसे यही क्वेश्चन था, मैंने क्या बोला आपको, और इसमें एलसीएम चाहिए होता है मेन। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना एलसीएम के ऊपर, और एक चीज और है, मे बी मैं छोटे छोटे नंबरों की एलसीएम की शीट ही बना दूं, आप लोग सीधा डायरेक्ट याद करने लग जाओ, 12, 16 या 48 एलसीएम आएगा, ठीक है। देखो अपने को मैक्सिमम वर्क जो चाहिए होता है मैथ में एलसीएम का चाहिए होता है। अगर आपकी एलसीएम में परफेक्शन है, एलसीएम बहुत जल्दी से ले लेता है जो बच्चा, उसकी कैलकुलेशन बहुत शार्प होगी। जिसको पहाड़े आते हैं या एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आती उसकी, पर देखो ना जिसकी कैलकुलेशन नहीं है ना, जिसको प्रॉब्लम हो रही है सवाल करने में, उसको एलसीएम नहीं लेना आता, वो अंदर से अपने दिल से पूछे भी मेरे को एलसीएम लेना आता है या नहीं आता, ठीक है। जिसको सवाल समझ सबको आता है बट प्रॉब्लम आ जाती है जब यहाँ आ जाता है ना 1/12 प्लस 1/18, फिर यहाँ रुक जाएंगे लाइन, यहाँ रुक जाती है आराम कथा। कई जो बच्चे होते हैं मिनट में बोल देता है फिर टेबल ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 30, 60 या 72, ठीक है। इस तरीके से करके और आगे चले जाए, बच्चा सोचता रहता है आराम करता हूँ, फिर हमें लिखता है, फिर कई देर तक सोचता रहना भी पहाड़े पढ़ना, फिर पहाड़ा था होना 18 तक औखा हुआ ना थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग भी सोच ही सकते हो, फिर 18 का पहाड़ा पढ़ा नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर वो चलो हम लाई लेना सर, पहले लाइना ला लो, लाइना ला के फिर देखो पहले 2 तक करूंगा, 2, 6 फिर 9, कई ये नहीं पता लगता, कई 9.5 लिखी अंदर, कई 9.5 लिख रहे, पता नहीं कर क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता लगता, मुझे तो देख के हैरानी होती है मैथ क्या सिस्टम चला रहे हैं मैथ का। और दुकान पे बिठा दिया तो दुकान बंद करवा दोगे अगले की, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कर दोगे उसका, ठीक है। अब सुनो एक बार, जैसे मान लो मैंने बोला आप लोगों को क्वेश्चन बोला, ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में अकेला, मतलब अलोन, लास्ट वन है। बी अकेला करता है कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है। कहता ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, ए छोड़कर चला गया, ए काम छोड़कर चला गया, तो बी पेंडिंग वर्क कितने दिन में करेगा। अब सुनना भी मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगते अगर बुक के अंदर देखोगे कुछ और राम कथा करी होगी, बुक के अंदर देखोगे ना आप सोल्यूशन देखो कुछ और करा होगा। अब आप सुनना एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपने ऐसे लिख लेना है, ए कितने दिन में काम करता है, बी कितने में करता है, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 20 और 60। अब सुनना मेरी बात, ये यहाँ 60 लिखा, मैंने ये बोला इन्होंने 60 यूनिट वर्क करा, इन्होंने कितने यूनिट वर्क करा, 60 यूनिट वर्क करा, या आप ऐसे बोल सकते हो इन्होंने 60 खिलौने बनाने हैं, 60 क्या करने हैं, खिलौने, कैसे मर्जी लैंग्वेज में बोलो भी इन्होंने 60 पेंसिलें बनानी है, खिलौने बनाने हैं। अगर मैथ की बात करूंगा तो आप ये बात बोलो इन्होंने 60 यूनिट वर्क करना है, जैसे वो वर्डिंग आप याद करोगे ना वैसे याद होनी शुरू हो जाएगी भी इन्होंने 60 वर्क या 60 यूनिट वर्क करना है। कई बच्चे सीधा ही वर्क बोलते थे, 60 वर्क करना है, वो भी सही है अपनी। अब देखो टोटल 60 वर्क है, टोटल कितना वर्क है 60। अब ए कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में। बी कितने में कर रहा था, मतलब ए 20 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। डिवाइड कर देंगे 60/20, कितना आ जाएगा 3। बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर मैंने बोला बी कितने दिन में कर रहा था, 30 दिन में कितने यूनिट वर्क, 60, तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 60/3। बोलो हाँ या ना। देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने बोला आप लोगों की तरह का ए कोई अकेला काम करता है 20 दिन में, बी कितने में करता है 30 दिन में, दोनों ने 5 दिन काम करा और कोई बंदा छोड़कर चला गया, कोई मर्जी छोड़ दे कोई फर्क नहीं है अपने को, ठीक है। तो वो जो छोड़कर काम चला गया वो तो चला ही गया, पेंडिंग वर्क काम तो बचेगा ना, वो दूसरा बंदा कितने में करेगा। दोनों को पहले एलसीएम में कितना है 60। आप ये मान लेते हैं उन्होंने कितना वर्क करना है 60 यूनिट वर्क करना है, क्या करना है 60 यूनिट वर्क। अब ए 20 दिन में करता है तो एक दिन का काम 60/20 आएगा, तो कितना आ गया
तीन, मतलब एक दिन में वो 3 खिलौने बनाएगा या 3 वर्क करेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। या अगर देखो एक दिन में 3 खिलौने बनाएगा, 20 दिन में 20 गुना 3 बनाएगा तो कितने खिलौने हो गए? 60। तो इट मीन उसका काम क्या हो गया? पूरा। तो बी एक दिन में कितने बनाएगा? 2। जब देखो 30 दिन में 60 खिलौने बनाता है तो एक दिन में 2 बनाए होंगे, तो यहाँ कितना आ गया? 2। अब सुनना, अब दोनों ने मिलकर काम कितना करा था? 5 दिन। बोला था ना ये स्टेटमेंट रब होगी यहाँ से, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करा। अब देखो अगर दोनों मिलकर एक दिन काम करते, ये 3 खिलौने बनाएगा, ये कितने बनाएगा? 2। 3 और 2 3 और 2 एक दिन में अगर मिलकर काम करें तो कितने खिलौने बनेंगे? 5। कितने खिलौने बन गए? कितने दिन काम करा? 5 दिन काम करा और एक दिन में 5 खिलौने बनते हैं। टोटल कितने बन गए? 25 खिलौने बन गए। बोलो बात समझ आई? अब बंदा कौन चला गया? इधर ध्यान से देखो, ए छोड़कर चला गया। ध्यान से यही चीज तो देखना, ए छोड़कर चला गया। अब देखो आप सोच के देखो, ए छोड़कर चला गया, बच कौन गया होगा? बी। काम बी पूरा करेगा। अब देखो टोटल खिलौने कितने थे? कितने बन गए? 25। तो बकाया निकाल लो, कितने रह गए? माइनस कर देंगे, कितना रह गए? 30। अब देखो पता लगा कैसे? देखो टोटल खिलौने कितने बन कितने गए? बकाया कितने रह गए? 35। तो ये 35 खिलौने कौन बनाएगा? क्योंकि वो तो ए तो चला ही गया काम से, तो कौन बनाएगा? बी। बी एक दिन में कितना बनाता है? 2। तो बी 35 खिलौने बनाने हैं, एक दिन में 2 बनाता है, तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्योंकि देखो आप प्रैक्टिकली चीज सोचो, बी एक दिन में 2 बनाता है, आपने 35 खिलौने बनाने हैं, तो अपने दिन तो ज्यादा लगेंगे, 35/2। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 17.5 दिन। ये आंसर है। और अगर वो पूछ लेता टोटल कितने दिन लगे हैं काम में, टोटल कितने दिन, अब देखो बी ने लास्ट में 17.5 दिन लगाए हैं, 5 दिन तो उन्होंने इकट्ठे भी लगाए हैं, तो ये ऐड अप हो जाएगा। 2 आंसर क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे, 17.5 और 5 22.5 दिन। देखो 2 आंसर क्या बने? पूरे काम में कितने दिन लगे हैं? पूरे काम 5 दिन भी जोड़ेंगे ना, वो दिन में तो लगे थे, यानी कि आप बोलेंगे 22.5 दिन लगे हैं। अगर वो पूछे पेंडिंग वर्क बी ने कितने दिन में करा, तो कितने दिन में करा? 17.5। बोलो बात समझ आई? एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं, फिर आपको थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू होएगा। बोलो बात समझ आई कुछ? ठीक है, बाकी आप करेंगे कल ही। ठीक है, यहीं से शुरुआत करूंगा, पीछे का नहीं बोलूंगा। ठीक है, यहीं से शुरुआत करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन की। ठीक है, बाकी आप मिलते हैं कल। और थोड़ा बहुत आप खोल के देखोगे ना बुक्स को, अगर बुक नहीं है लूसेंट की बुक ले लो, RS अग्रवाल की ले लो, कोई मर्जी बुक ले लो, सारी बुक्स में एक जैसे क्वेश्चन है। बट ये होता है RS अग्रवाल में बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।